मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, SM कॉलेज भागलपुर, बिहार। आज राष्ट्रीय एकता सप्ताह के मौके पर मैं अपना विचार पेश करना चाह रही हूँ। क्या हमारे देश के निवासी एकता के बंधन में बंधे हुए हैं या डोर कमज़ोर होती जा रही है? यानी कई तरह के सवाल हमारे देशवासियों के दिमाग में चल रहा है। क्या देश के विकास के लिए एकता का होना ज़रूरी है या बिना एकता के ही आर्थिक विकास हो जाता है? तो किसी भी देश में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ देश को मजबूत बनाने के लिए नागरिकों के दिल में यह एहसास जताना या महसूस करना बहुत ज़रूरी है कि हम एकजुट हैं और एकजुटता ही हमारी एकता है। एकीकरण में मनुष्य जात पात धर्म को नहीं देखता है। राष्ट्रीय एकीकरण को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक असमानता को कम करने का एक सकारात्मक कदम है या पहलू है। एकता को मजबूत करने का यह वादा करता है। और इस संबंध में मैं 2 लाइन ये कहूँ कि सारे गिला शिकवा को भुलाकर एकता की मशाल जलाएं इस आशियाने में। वफा की रोशनी से उम्मीद का चिराग जलाएं इस आशियाने में। भावनात्मक बंधन को मजबूत और विचार मूल्यों को साझा करने का यह दिन हमें याद दिलाता है, मोहब्बत का सबक याद दिलाता है। मोहम्मद इकबाल ने ये सही कहा था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। विविधता के भीतर एकता को महसूस करना चाहिए। राष्ट्रीय पहचान को सर्वोच्च शक्ति बनाने का प्रयास करना चाहिए। रंग बिरंगे फूलों से बना हुआ गुलदस्ता हमें ये बताता है कि विभिन्न जाति, धर्म और वर्ग के बावजूद हम एक हैं। एकीकरण का वास्तविक अर्थ विभिन्न भागों का संयोजन है। भारत को विविधता में एकता के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में ये बात सही साबित नहीं हो रही है। देश के युवाओं को इसे संभव बनाना होगा। यहाँ पर रहने वाले लोग अपनी संस्कृति और धर्म के आधार पर अलग अलग सोचते हैं, जो देश के विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। आज हम विकास और तरक्की के मुद्दे से हटकर धर्म का सहारा लेने लगे हैं और विकास के पथ को बर्बाद करते जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता और लोगों में एकता देश को मजबूत बनाने की शर्त है। भारत एक बहुजाति और बहुभाषी देश है, जहाँ विभिन्न जातियाँ और विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। वो अपने रीति रिवाज और परंपरा का पालन करते हैं। भारत में न केवल धर्म, जाति, भाषा, रंग, संस्कृति के लोगों में विविधता है, यहाँ पर लोगों की सोच में भी विविधता है, जो भारत के विकास के मार्ग में बाधा बन गई है। भारतीय लोगों में विघटन की उच्च डिग्री मौजूद हो गई है, जो सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के साथ एक बुरा वर्तमान परिदृश्य बना रहे हैं। भारत में विघटन के कई वजह हैं। 1947 में देश का विभाजन, बाबरी मस्जिद का नष्ट हो जाना, हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे, कई समस्याएं, अस्पृश्यता की बाधा, भाषा का अवरोध, स्थिति अवरोध, सामाजिक अवरोध हमें पीछे की तरफ खींच रहा है। विविधता में कृत्रिम एकता लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न नियम और योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन ये मानव मन है जो लोगों में विविधता में प्राकृतिक एकता ला सकता है। 1947 में ही भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकता प्राप्त हुई थी, जो ब्रिटिशों को यहाँ से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया।
राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सभी समुदाय शांति से, प्यार से रहें, एक दूसरे की संस्कृति और परंपरा का सम्मान करें। सभी जाति के छात्रा और छात्राओं के लिए समान सुविधाएं दी जाए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद स्थापित किया और दूसरी ओर लव जिहाद के लिए कानून बना दिया। यह हमारी एकता को और विभिन्न समुदायों के बीच संबंध को छिन्न भिन्न करेगा, अशांति बढ़ाएगा, एकता को कम करेगा। इसलिए 19 नवंबर को वर्ष 2013 से भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। 19 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक पूरा सप्ताह देश के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समर्पित कर रहा है। इस राष्ट्रीय एकता सप्ताह या कौमी एकता सप्ताह कहा जाता है। देश की शान और देश की मजबूती को बनाए रखने के लिए एकीकरण एक बहुत बड़ा स्तंभ है, एक बहुत बड़ा पिलर है, जिसके माध्यम से हम अपने देश का विकास, देश का चतुर्मुखी विकास कर सकते हैं और पूरी दुनिया को ये दिखला सकते हैं कि एकता के में कितनी ताकत है और एकता के बल पर ही हम सारे देश के सामने अपनी लड़ाई आगे कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।